और अधिक ना भटक सकूं, ये अंतर बोध जगाऊंगा। गुरु नए विध लेकर आई हूँ, गुरु नए विध लेकर आई हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए बड़ी दूर तक मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। गुरु फल में लेकर आई हूँ, गुरु फल में लेकर आई हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए बड़ी दूर से चल कर आई हूँ, मेरे गुरु तेरे पूजन के लिए। ओम ब्रह्मश्रुतशताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। इनके जैसे गुरुवर कहाँ कहाँ ऐसा नजराना, याद करेगी दुनिया गुरु का यहाँ आना। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर्शी क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, हे अरुण भावना भाता है। ओ गुरुवर तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया, याद करेगी दुनिया गुरु का यहाँ आना। ओम ब्रह्मश्रुतशताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र अनर्पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। गुरुवर तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया, मेरी जिंदगी संवारी मुझको शरण मिला के, हमें तार दिया गुरु तुमने गुनाह नगर में आके। मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण मिला के, हमें तार दिया गुरु तुमने गुनाह नगर में आके। गुरुवर तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया, याद करेगी दुनिया गुरु का यहाँ आना। ओम ब्रह्मश्रुतशताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र अनर्पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति। स्वाहा उद्धम करना शिव वरना है, इसी भाव से आया हूँ, दिव्य द्रव्य ना योग गजब है और मैं श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया, रोम में गुरु है बसते, तन्मय होकर मन थिर करके निज अनुभव है जो करते। गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ, निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। ओ इनके जैसे गुरुवर कहाँ कहाँ ऐसा नजराना, याद करेगी दुनिया गुरु का यहाँ आना। ओम रूम निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी मुनीन्द्र ढाई दीप में विराजमान 3 कमलों करोड़ मुंडरा चरण कमलेभ्यो अनर्पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। स्वाहा नमोस्तु महर्षि नमोस्तु। नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन्। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुना के अतिशयकारी चमत्कारिक श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। गुना के महावीर भवन में साक्षात विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ
प्रथम निर्यापक श्रवण पूज मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय हो, समस्त मुनि संघ की जय हो। खुशियाँ अपरंपार है, आनंद अपार है। आओ हमरे योग सागर जी, हो रही जय जयकार है, हो रही जय जयकार है, हो रही जय जयकार है। धन्य है गुनावासियों का पुण्य जो इन दिनों चातुर्मास के क्रम में निरंतर कार्तिक के अनुप्रेक्षा ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में पुनः आज हम सबसे पहले आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए, बोलो पारसनाथ भगवान की जय हो। ऐसे बिजौलिया पारसनाथ से पधारे हमारे अतिथियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे पधारेंगे और पधार कर पारसनाथ प्रभु का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे और एकता का प्रतीक एक श्रीफल कृपया सभी जन आकर के समर्पित करेंगे। मुंगावली से भी हमारे अतिथिगण पधारे हैं, कृपया वे भी पधारें परिवार सहित और आकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बाहर के और भी कोई अतिथिगण आए हों उन्हें हम सादर आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें और पधाकर सौभाग्य प्राप्त करें गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का। और इसके बाद में शास्त्र दान की यदि किसी की भावना बन रही हो तो कृपया साथ दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमती मुन्नी बाई कालाबाग साथ दान करेंगी और भी जिनकी भावना हो कर सकते हैं। चलें। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ओ ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी, सुनो सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी। निज भोजन का त्याग करो रे, निज भोजन का त्याग करो, पियो छान के पानी। सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी, सुनो सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। धन्य है गुना वालों का पुण्य कि इस चातुर्मास के क्रम में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। वह स्वर्ण कड़ी है इंद्र ध्वज महामंडल विधान। धन्य है गुनावासियों का ऐसा पुण्य जो बहुत दिनों के उपरांत बरसों बरसों पहले ये विधान महिला मंडल द्वारा गुना में हुआ था और पहली बार बहुत दिनों के बाद एक नए स्थान पर जो कि इंद्रलोक बसा है, वीरेंद्र लोक पर। और ऐसा वीरेंद्र लोक जब कल कार्यकारिणी पूरी वहाँ पर गई थी तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात इंद्रलोक ने आकर के इस इंद्रलोक को बसा दिया हो, क्योंकि वहाँ पर पूरी सुविधाएं जो आपके बालक बच्चे वहाँ जाएंगे तो उनके मनोरंजन की पूरी सुविधाएं वहाँ रखी हुई हैं पूर्व से ही। और ऐसा इंद्रलोक बसा हुआ है, लेकिन बस कमी है आप इंद्र की गणवेश में वहाँ पहुँचेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम गुना में नहीं साक्षात स्वर्गलोक में आ गए हो। जय हो। ऐसे इंद्रलोक में पहुँचने के लिए आज से ही, चूंकि आज भाई दूज है, आज भाई दूज के दिन जिन जिन की भी भावना हो मात्र 1000 रुपये, 1000 इसलिए रखे हैं कि वहाँ पहुँच कर के एकमात्र आत्मा का ही स्मरण करें तो हमें भव से भवांतर होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इंद्र के लिए 1000 रुपये और इंद्राणी के लिए 1500 रुपये की राशि की घोषणा है। और बहुत अच्छी साड़ी वहाँ टंगी हुई है, देखो स्टैंड पर बहुत अच्छी साड़ी इंद्राणी के लिए रखी गई है जो आपको 1500 रुपये की राशि के साथ हार मुकुट के साथ में दी जाएगी। साथ में मात्र
1000 और 1500 रुपये की राशि में सामान्य इंद्र बनने का सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। जो आज से ही मन बनाएंगे उनका आज से ही पुण्य लाभ अर्जित होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आज भाई दूज है और आप आज से मन बनाते हैं तो प्रमोशन आगे हो सकता है, क्योंकि 24 मंडल वहाँ बन रहे हैं और प्रत्येक मंडल 8 मंडलों के लिए मात्र 51,000 रुपये की राशि पूर्व से ही सुनिश्चित की गई है, जिसमें 4 नाम हमारे पास परसों ही आ गए हैं शुभ मुहूर्त में। जो शुभ मुहूर्त में आ गए हैं वो अलौकिक होते हैं। पहला नाम है कामनी ट्रेडर्स परिवार, और दूसरा है हमारे चौधरी ब्रदर्स परिवार, और तीसरा है आज़ाद पान भंडार परिवार, और चौथा है हमारे प्रियंका सेल्स परिवार। चलते हैं, इसकी बाद में ही हम घोषणा करेंगे, लेकिन फिलहाल में बिजौलिया पार्श्वनाथ से जो हमारे अतिथिगण पधारे हैं उन्होंने शास्त्र दान करने की भावना को लेकर 5100 रुपये की राशि दी है। जोरदार तालियां बजाइए उनके सम्मान में। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से धर्म भावना को सुनाने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तिरुवनितिलयं देवं वन्दिता तिरुवनेन्द्र परिपुंजं उच्छोन पे आओ भवे जनानंद जननी हो। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चौबीसों भगवान की जय, बोले आचार्य कार्तिकेय महाराज की जय, बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। बोलो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हाँ, यह कार्तिक परीक्षा का स्वाध्याय चल रहा है। अंतिम भावना है धर्म भावना। धर्म भावना में चर्चा चल रही है। विशेष रूप से बृहद रूप से धर्म भावना का व्याख्यान कर रहे हैं। यहाँ पर यह प्रकरण चल रहा है श्रावकों के विषय में। धर्म 2 प्रकार के हैं, अनुव्रत और महाव्रत। तो यहाँ पर अनुव्रत के चर्चा चल रही है कि अनुव्रत के द्वारा धीरे धीरे पालन करते हुए महाव्रत की तैयारी कर रहा है श्रावक। तो महत्वपूर्ण जो ये है जिसके द्वारा कर्मों का आश्रय होता है, जो कि 4 प्रकार के जो कषाय बताए गए हैं। कषायों में भी सबसे ज़्यादा कनिष्ठ जो कि लोभ है, ये लोभ कषाय के द्वारा ही सब संसार का निर्माण हो रहा है। जब तक हम लोभ को शांत नहीं करते हैं तब तक वह आत्मा सुचिमय शांति संतोष को प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है 5 अनुरोध का पालन करते हुए लोभ कषाय को शांत करने के लिए कहा जा रहा है। लोभ कषाय शांत होती ही संतोष की प्राप्ति होती है। संतोष का अर्थ क्या होता है? अर्थात अब रोष जो हो रहा है किसके पीछे? लोभ के कारण, हम इच्छाओं के कारण, तृषाओं के कारण। लोभ तृषा को बढ़ाने वाला होता है, तो उसको शांत करना है तो परिग्रह प्रमाण करना चाहिए। लोभ जो है, लोभ के निमित्त से अनेक प्रकार के 10 प्रकार के परिग्रह का संचय करता है, जिसके कारण नित्य ही उसका आश्रय होता है। जब वह वस्तु स्वरूप को समझता है सब नश्वर है, वह नाशवान है, ये सब सब मोह के अधीन हैं, इस प्रकार समझ करके श्रावक जो है कम करता है, अर्थात अपने आवश्यकता से ज़्यादा नहीं रखता। देखिए 2 बातें हैं। आवश्यकता क्या है? जरूरी है। देखिए अपवित्र को त्याग करता ही है, पवित्र वस्तुओं को भी क्या मर्यादित रखता है। वैराग 3 प्रकार का बताया गया है। क्या? जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट वैराग्य। तो कैसा वैराग होता है?
जघन्य वैराग्य वह है अपवित्र वस्तुओं का त्याग करना। सप्त व्यसन आदि क्या है? अपवित्र वस्तु हैं, इनको त्याग करना यह जघन्य वैराग्य है। और मध्यम वैराग्य वह है जो कि पवित्र वस्तुओं को भी सीमित रखना, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं रखना। समझे? आवश्यकता, हाँ, आवश्यकता कितनी है उतनी ही रखें, इससे ज़्यादा नहीं रखें, पवित्र वस्तुओं को भी। और उत्कृष्ट वैराग्य वह कहलाता है लेश मात्र भी किसी वस्तु का, पर वस्तुओं का ग्रहण नहीं करना, त्याग करता, जिससे आत्मानुभूति में जो बाधक हैं उन सबको छोड़ देता है। पवित्र हो अपवित्र हो सबको छोड़ करके आत्मा में लीन होता है, वो उत्कृष्ट वैरागी जो मुनि महाराज आदि होते हैं। तो यहाँ पर ये परिग्रह प्रमाण, परिग्रह को कम करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि गृहस्थ है कि वह धन दौलत के बिना जीवन चल नहीं सकता। एक जगह लिखा है कि मुख माटी में कहीं लिखा है कि यदि श्रावक है उसके पास कोड़ी भी नहीं तो कोड़ी का नहीं, और यदि श्रावक मुनि महाराज है उसके पास कोड़ी भी है तो कोड़ी का नहीं। तो ये है तो श्रावक के योग्य। तो श्रावक जो है करें नीति न्याय के साथ कमाएं और उससे इतने लिखें जिससे ज़्यादा क्या होता है। देखिए परिग्रह को संग्रह करने में बहुत संकलेश होता है। संकलेश के कारण क्या होता है, पाप का आश्रय होता है। लगता है अच्छा, लेकिन संकलेश के कारण क्या होता है, वह दुख का कारण बन जाता है, वह कष्ट का प्रारंभ होता है। धन के अभाव में भी निर्धन ईंधन से जलता रहता है, समझे। और यदि धन चला जाता है तो निधन हो जाता है उसका। इस प्रकार यह पर पदार्थ के प्रति जो आसक्ति है वही, और जिसने संतोष को अपनाया, संतोष कब होता है, जब लोभ शांत होता है तब वह स्वस्थ होता है, वह तृप्ति वाला होता है, वह संतोष को धारण करता है। तो अनुवाद ग्रहण करता है तो वह संतोष को प्राप्त होता है। इतना ही रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। ज़्यादा रखने से क्या होगा, अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते, चिंता होती आदि आदि। और देखिए हमने संग्रह कर ली और दूसरों के लिए दुख का कारण बना, समझे। हमने जो है गोदाम भर के रख दिया, बताओ कहाँ गोदाम भर के रख दिया, और हम जब महंगाई होगी तब बेचेंगे, तब जो गरीब लोगों का क्या होगा ये सोचो। हाँ, और उस वक्त वो देंगे लेंगे तो क्या होगा, ये सोचा जाता है कि इस प्रकार नहीं, सामान्य रूप से व्यापार करें आदि आदि। हाँ, खेती किसान करता है तो ठीक है, लेकिन ये भी एक प्रमाण है। प्रमाण से ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत ही बहुत दुख का कारण बनता, क्योंकि सामने वाला भूखा है और उसको तो मिल नहीं रहा है और गोदाम भरा हुआ है, तो क्या होगा, बेच नहीं रहा है। क्यों नहीं बेच रहा है, कि बस महंगाई, हाँ, भाव बढ़ नहीं रहे। इसलिए इस प्रकार करेंगे तो क्या होगा, जो होंगी और जो दुखी आत्माओं का जो है हाय आप लोगों को लगेगा तो क्या होगा। इसलिए इस प्रकार सीमित रखे जिससे सबका सब हो, ऐसे प्रमाण रखे, सबके प्रति जो भाव रखना है। मुख्य बात तो ये है, उन धन दौलत से क्या प्रयोजन है, ठीक है, जिसके पास वैराग्य है वही तो समझता है, और जिसके पास वैराग्य नहीं वो तो कर ही रहा है, संसार चल ही रहा है। लेकिन जिसको समझ में आ गया कि इस प्रकार करना अनुचित है तो उसी को उतना ही रखना चाहिए, बाकी क्या है ठीक है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है,
हाँ, लेकिन अब आविष्कार आजकल क्या होगा, आविष्कार आवश्यकता जननी हो गई। मतलब क्या हुआ, ऐसे आविष्कार होते जा रहे हैं जो आवश्यक नहीं है फिर भी हो रहा है, उसके बिना रहा नहीं जा रहा है। मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, गाड़ी घोड़े हैं, आदि आदि है, ये आवश्यक नहीं है लेकिन आविष्कार इस प्रकार हो गए हैं इसलिए आवश्यकता में आ गए। बताओ, अपरिग्रह आप भी बन सकते हैं। अपरिग्रह कैसे बन सकते हैं? जो कि अपने आवश्यकता के अनुसार अपने को नियंत्रित करके दूसरों के आवश्यक के लिए कारण बने, सहायक वह अपरिग्रह माना जाता है। हमको अपने परिग्रह को धन धान आदि 10 प्रकार के परिग्रह उनको सीमित करके औरों के लिए भी आवश्यक के लिए कारण बनना चाहिए, तो वह अपरिग्रह माना जाएगा। और जो इस प्रकार सोचता है वो ज़्यादा लोभ नहीं करता है। ये लोभ ऐसी तृष्णा है वो कभी शांत होने वाली नहीं है। कितनी भी करो, तन की भूख तनक है, 3 पाव या शेर। मन की भूख अपार है, लीलन चाहे सुमेर। सुमेरु भी निकलने की इच्छा रखता है, मन की भूख कभी होने वाला नहीं है। बताओ, तन की भूख कितना, वो राजा हो या गरीब हो, कुछ भी खाता कितना है उतना ही, ज़्यादा 3 पाव या 1 शेर खाएगा, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा। लेकिन संग्रह गोदाम बना रखा आदि आदि रखा, ये क्या है? ये मन की भूख है। वह तुम्हें अच्छे से अच्छे बड़े बड़े सोने के पर्वत भी लाकर रखे तो भी तृष्णा शांत होने वाली नहीं है। बताओ, अब देखो यहाँ है, ये तो ठीक है, यहाँ पर कर्म भूमि है, स्वर्ग में कर्म भूमि नहीं कहलाता है। और वहाँ पर भी दूसरों के वैभव को देख करके अंदर ही अंदर क्या होते रहते हैं? पीड़ित होते रहते हैं, दुखित होते रहते हैं और ईर्ष्या करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं आदि आदि। वहाँ पर किसी की चोरी नहीं कर सकते, चोरी हो नहीं सकती है, उनका इतना वैभव उतना ही मिलेगा, वो मजा हुआ। लेकिन मिला क्यों नहीं आदि आदि लेकर के यह अंदर ही अंदर क्या होते रहते हैं? दुखी होते रहते हैं। और यदि वो समझदार है तो उसी, देखिए एक बात है, दूसरों के वैभव देख कर के खुद को समझ करके संवेदनशील प्राप्त करता है। बताओ, दूसरों के वैभव देख करके, सोचनी बात है, यहाँ आप भी सोच सकते हैं, जो कोई वो कोई श्रीमान धीमान है और उनका वैभव देख करके विस्मय तो होते, लेकिन विस्मय नहीं होना है, सम्य दृष्टि विस्मय नहीं होता। ठीक है, ये सब क्षण भंगुर है, सब मिट जाने वाला है, पाप पुण्य का खेल है, ऐसा सोच करके क्या करता, उसमें संतोष रखता है तो सम्य दृष्टि की उत्पत्ति होती है, चारित्र की प्राप्ति होती है। बात ये कही जा रही है कि परिग्रह प्रमाण मन की बात है, मन को समझाना जरूरी है। हाँ, शरीर के लिए कुछ जरूरत नहीं ज़्यादा, लेकिन मन की तृष्णा कभी तृप्त होती ही नहीं है। देखिए, एक राजा का नौकर राजा की सेवा कर रहा था। लेटा हुआ था राजा और हाथ पे दबा रहा था, सेवा कर रहा था। उसकी दृष्टि गई और राजा साहब निद्रा में थे, तो उसने क्या की, राजा के अंगुली में से अंगूठी को धीरे से निकाल लिया, रख लिया। राजा ने समझ लिया, कुछ नहीं कहा उसको। राजा ने समझा, इन नौकरों को मैं जो वेतन देता हूँ कम पड़ रहा है, इसलिए इसने निकाला है। ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा। राज दरबार में जा करके जितने भी नौकर चाकर थे आदि थी, उनके वेतन बढ़ा दिया।
देखो ये कहलाता है हाँ नीति की बात। हाँ और बढ़ा दिया, सब कुछ हुआ। फिर अब एक बार लालच लग गई उसको। हाँ तो उसने ये नहीं सोचा कि मैंने निकाला था इसलिए बढ़ाया, ये नहीं मालूम नहीं उसको। किसको? उस नौकर को ये नहीं मालूम था कि मैंने अंगूठी निकाली है इसलिए आज सबके वेतन बढ़ाए, उसको मालूम नहीं था। पुनः सेवा में लग गया। फिर 15 दिन के बाद पुनः उनने एक और अंगूठी निकाली। तब उनने कहा राजा साहब ने आपकी वेतन तो बढ़ा दिया है, आप अंगूठी क्यों निकाल रहे हो? बता दिया। हाँ ये है तृष्णा। हाँ अंगूठी लिखा तृष्णा क्यों बढ़ रही भाई? आपको मैंने देखा आपकी वेतन आपके लिए हाँ जीवन चलाने की जरूरी है, हाँ कम पड़ रहा हूँ इसलिए आपने चोरी के भाव किए, इसलिए ऐसे लिए मैंने वेतन बढ़ा दिया। अब वो झेप गया, समझ में आ गया। तो कहना चाहिए कि ये है लोभ, एक ऐसी चीज़ है वह भले ही आप उपयोग नहीं करते लेकिन घर में जाकर पटक देंगे, हो गया बस, उसका उपयोग नहीं आ रहा है। ऐसी सामग्री रहती है लेकिन काम की नहीं, लेकिन है भाव। बताओ कई लोग क्या गड्डी के गड्डी हाँ क्या पड़ी हैं, पैसे के नोट गड्डी पड़ी हैं, उसको देख कर आनंद आ रहा और कुछ नहीं, और दूसरों ये ले आ रहा है कुछ नहीं है। जैसे सोच लो आचार्य मान बहुत अंदर कहा था, देखो दो प्राणी हैं, एक हाथी है एक चींटी है। एक हाथी है एक चींटी है। चींटी कितनी दिन रात ढूंढती रहती है, संग्रह करती है। उसकी काया कितनी छोटी है बताओ, फिर भी कितनी संग्रह करती है। और हाथी कितना पहाड़ जैसा उसका शरीर है लेकिन संग्रह नहीं करता। बताओ हाँ बताओ, सोचनी बात तो यह है कैसे कैसे प्राणी हैं, कैसे कैसे पर्याय हैं और कैसे कैसे विचार हैं। देखो हाँ वह तो संग्रह कर रही चींटी, लेकिन हाथी कभी संग्रह नहीं करता, जहाँ भी जाता है उसको पेट भर जाता है, बस कल की चिंता नहीं कर। इसी प्रकार अपने को सोचना चाहिए हम किससे थे और क्या हो गए। हाँ लेके आए नहीं, लेके नहीं जाना, हमने पुरुषार्थ करके बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ाने के बाद क्या होगा। हाँ यदि हमने संग्रह करके देखा, बाल बच्चों को दिया, बाल बच्चे जब फोंक देते हैं तो भागीदार कौन बनेगा पाप का? तुम ही लोग बनोगे ना, क्योंकि परिग्रह संग्रह करने में पाप का संचय होता है। और आपने बच्चों के मुंह में आकर के दे दिया, लेकिन वे उसका दुरुपयोग किया तो भागीदार कौन बनेगा? पाप का भागीदार वही माता पिता ही बनेंगे ना। इसलिए इस प्रकार कह रहे हैं परिग्रह बहुत सबसे ज़्यादा क्या पाप का कारण, दुख का कारण बना हुआ है। इसलिए परिग्रह प्रमाण करिए, समझे। परिग्रह केवल यही नहीं है, धन दौलत 10 प्रकार के हैं, नौकर चाकर है, पति पत्नी भी क्या है? परिग्रह है, समझे। ऐसा नहीं समझो ये परिग्रह नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये भी क्या है? परिग्रह है। तो इसलिए कहते हैं ना शांत यदि रखना है तो ये होना चाहिए। परिग्रह प्रमाण करने में सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ मालूम है? एक जय कुमार हुए, जो कौन थे? भरत चक्रवर्ती के सेनापति थे, जो कि वे एक बार कहाँ गए थे? कैलाश पर्वत के जो चक्रवर्ती के द्वारा त्रिकाल चौशी का निर्माण किया है, उसके दर्शनार्थ गए थे। तो उनकी चर्या से प्रभावित हो करके सौदर मित्र ने स्वर्ग में उनकी चर्चा की, कोई है तो भरत चक्रवर्ती के जो सेनापति है वह परिग्रह प्रमाण की, और वह बहुत संतोषी प्राणी आदि आदि चर्चा की। चर्चा के दौरान सुन करके एक देव परीक्षा के वास्ते आया, किनके? चाही कुमार के। और आकर के क्या करता है? अपना रूप बदलता और स्त्री का रूप देता है, और ऐसा कहता है कि हाँ
आपसे हम क्या है, फलाने राजा के हम पुत्री हैं, राजकुमारी हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। राजा तो सेनापति ने कहा, मैं तो परिग्रह प्रमाणी हूँ, बस सदा संतोष है, इससे बड़े ज़्यादा मैं रखता नहीं, आप कुछ भी करे नहीं है। बहुत कुछ किया, कहा नहीं माने तो उपसर्ग तक किया उसने, देव ने परीक्षा के वास्ते, फिर भी उपसर्ग से दिए नहीं, तब वो अपना रूप बदल करके क्षमा याचना करता है। ये होना चाहिए। तो हम जो भी करते हैं, परीक्षा तो होती है, हम अंदर की भावनाओं को देखो, किस प्रकार क्या क्या हो रहा है। देखिए अलग अलग होते हैं, सब मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारे लिए वास्तविक धर्म की वो दृष्टिपात नहीं कर पाते, इसलिए संग्रह करने में लगे हुए रहते हैं और करते रहते हैं, और दुकान में जा कर के अनीति का प्रयोग करते हैं और काला बाजार जिसको कहते हैं आदि आदि करते हैं। लगता तो हो, लेकिन वह सही नहीं माना जाता है, क्योंकि आपके कोई व्यक्ति दुकान में आया, कोई गरीब व्यक्ति, दिन भर उन्होंने मजदूरी किया और 10 रुपये कमाया और आपके हाथ में दिया, हाँ हमें सामान दीजिए, बताओ, और उसमें से 2 रुपये तुमने काट ली, तो क्या अमीर बनोगे, क्या बनोगे? लेकिन वह तो संतोष है, जितना दिया वो लेके गया। लेकिन आप अपने दिल को समझो, हमने क्या प्राप्त किया, उससे क्या हुआ, ये देखिए। लेकिन लोभ में आ करके जो इतने बड़े सेठ कहला दिया और उसके तुमने 2 रुपये काट ली, तो क्या हुआ बताओ, और उस मिलावट करके दे दी तो क्या हुआ? ये तो सोचो तो सही। इस प्रकार करेंगे तो आपके साथ भी व्यवहार होगा, आदि आदि होगा, फिर क्या होगा, चला जाएगा। आप अनिति के साथ प्राप्त किया हुआ धन किसी काम का नहीं है, कितनी भी करो आप अच्छे कार्य में लग नहीं सकता है। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि अब चतुर्मास समाप्त हो गया है। अब अंतिम मंगलाचरण क्या है, सुनो, अंतिम मंगलाचरण के है कि विधान करके यह चतुर्मास का समापन होना है। इसलिए अंतिम मंगलाचरण में आप लोग सभी लोग क्या हो जाएं, सम्मिलित हो जाएं और अंतिम मंगलाचरण हो करके इसका विसर्जन होगा। इसलिए इंद्रध्वज महाविधान करके आप इस जीवन को सफलीभूत करें, इसमें जीवन का सारभूत है। आप लोगों ने बहुत बार बार जा कर के महाराज से निवेदन किया था, हमारे यहाँ आकर के आप चतुर्मास करें आदि आदि, जो कि सत्संग से हमें भी कुछ मिल जाए, तो मिल गया, सब कुछ हुआ। अब हम ये चाहते हैं कि आप लोग अच्छी तरह सभी लोग सक्रिय होकर के उस इंद्रध्वज विधान को सानंद संपन्न करेंगे, तो यह चतुर्मास का अंतिम मंगलाचरण सानंद संपन्न हुआ। मैं मानूंगा आप लोगों का यह श्रावकाचार चल रहा है, तो आप भी श्रावक हैं। श्रावक का धर्म मुख्य तो पूजा करने का है, भक्ति करने का है, आदि आदि है। तो आप जिस प्रकार देखिए, आप भी पूजा करते हैं ना, उसमें जो है इंद्र बन के करते हैं आप, समझे। 9 जगह आप लगाते हैं, यहाँ भी गंध लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, ये लगा। इसका अर्थ क्या, पूरा जिस प्रकार इंद्र जो है वैभव के साथ अनेक प्रकार के आभूषण पहन करके करता, उसी प्रकार आप करते हैं, ये नेम है। और वह कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप भी करके अपने को क्या करना है, अपने जीवन को, कर्मों को नाश करने का अनन्य साधन है। आप करेंगे तो अगले भाव में पाएंगे यह पुण्य कहाँ से प्राप्त किया, यह पाप का मालूम पड़ेगा। जब कर्म का फल सामने आएगा तब ज्ञात होगा, हाँ हम लोगों ने सब मिल कर के
विधान किया था, उस वक्त हम लोगों ने ऐसे पवित्र परिणाम किए, भाव हो गए, जिसके कारण ये पुण्यार्जन हुआ। इसलिए आज यह वैभव हमें मिल रहा है। इस प्रकार सोचेंगे होगा। आज से इसकी निमित्त से आप तीर्थंकरों के समूह में जा कर के आप लोग जो है ना उनकी वंदना स्तुति आदि करेंगे, आदि होगा। ये सब क्या है? पूर्वकृत पुण्य का फल है। पुण्य जो है पुनाति आत्मानम पवित्र करोति इति पुण्यम। तो ऐसा पुण्य कर्म को जिसके द्वारा आत्मा पावन पवित्र बने, जो कि एक इसी के एक कारण है। आत्मा को पवित्र करने का एक ही महासाधन है, सच्चे दिव्य शास्त्र की आराधना करना, जिससे ही आत्मा क्या होगी? शुद्ध हो सकती है, अन्य और कहीं हो नहीं सकती है। ये बात को बताया जा रहा है। लोहम निहंता संतोष रसावीन संतुष्टो निहनादि तिन्न छुट्टा मनंतो विरसारे सौवम। कह रहे हैं लोभ की निवृत्ति होकर के, लोभ को शांत करके संतोष रूपी रस का पान करता है, वह क्या है? निहंद चिन्हा दुष्टा, और संतुष्ट होकर के वह क्या करता है? लोभ को शांत करता है। जो परिणाम कुंवरी धन्नम सुवर्ण चित्तमायिनम वो गोम जानिता अनुदम पंचसम तस्स। इस प्रकार 10 प्रकार के परिग्रह को सीमित करके संतोष का अनुभव करता है, वह सच्चा श्रावक है। गृहस्थ और श्रावक एक नहीं है। जो श्रावक जो होता है एक देश व्रतों का अनुपालन करता हुआ चलता है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि परिग्रह एक महत्वपूर्ण ये पाप है, इसको सही से समझे। कोई समझता ही नहीं। पाप कहते ही हिंसा की दृष्टिबात होती है, चोरी चारी के लिए जाती, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक तो लोभ, जो कि उसी के कारण परिग्रह के कारण लोभ होता है, जिसके कारण महापाप है। ये पाप समझना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है लोगों को। क्या पैसे का बंडल जो है, नोट का बंडल क्या है? पाप का बंडल है वो। पाप का बंडल कब है? जब उसका दुरुपयोग करते हैं, विषयों में लगाते हैं, तो वह पाप का बंडल है। और यदि हम अच्छी तरह धर्म कार्य में, अच्छे कार्य में लगाते हैं, तो वह पुण्य का बंडल है। तो इसलिए अपने को समझना चाहे, पाप और पुण्य का यह संसार चक्र चल रहा है। इससे परे शुद्ध आत्म तत्व है। कैसा संबंध हुआ है पुद्गल जो है जीव से, वह किस प्रकार बंध को प्राप्त करा रहा है। ये बहुत विचित्र सा लगता है कि जीव का संबंध अलग है, लेकिन पुद्गल संबंध होते हुए भी पुद्गल प्रभावित हो करके आत्मा से क्या कर रहा है? गठबंध करके बंध में डाल रहा है। बड़ी विचित्र सा लगता है। तो इसको कर्मों को शांत करने के लिए जो इच्छाएं, प्रति समय कर्म के उदय में ही हम लोग जी रहे हैं, अपने आप में जी नहीं रहे हैं। हम जी रहे तो कर्म के आश्रित जी रहे हैं। आपने कुछ पुण्य किया, यहाँ इसलिए इस प्रकार पाप करता है, तो पाप के साथ भी जीता है, अनेक प्रकार के दुख का अनुभव करता है। देख रहे हैं 4 प्रकार की गतियाँ हैं। ये गतियाँ क्यों प्राप्त हो गई? हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई, जिसके कारण हमारे लिए यह दंड के रूप में यह गतियाँ हमें प्राप्त हो गई। तो सबसे तो पुण्य वाला देव और मनुष्य का माना जाता है। बाकी त्रिंच और नार के तो आप समझ रहे हैं, सब दुख का ही अनुभव करते हैं। सब चारों ओर सब दुख ही दुख है और कुछ नहीं है। क्या कहते हैं आप? दुख ही दुख है। धन के अभाव में दुख है, दुख के तृष्णा के द्वारा दुख है, सब दुख ही दुख है।
हाँ, तो यह दुख का कारण यह है, संतोष रखे, लोभ न करे, आदि आदि भाव निभाव अलग अलग ये होते हैं। बात समझ लो, एक बार की बात है, किस प्रकार हाँ लोभ में आकर के अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाता है। क्या हुआ, एक विश्व सुंदरी थी, एक विश्व सुंदरी थी और उससे सबसे सभी लोग उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन वो कहती है मुझे जो हराएगा वह दौड़ने में बहुत माहिर थी। जैसे हिरन दौड़ता है ना, हवा हो जाती भाग, तो कहती थी मेरे लिए जो दौड़ने में हराएगा उनसे मैं शादी करूँगी। बताओ, कोई मतलब नहीं, अर्थात उसकी एक प्रतिज्ञा थी। तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों को उसने हराया था। हाँ, सब लोगों की क्या दृष्टि थी शादी का, लेकिन उस प्रतिज्ञा का कारण वह शादी कर नहीं पा रहा था। अब क्या करता है, देखो युक्ति अपनाई उसने। इसको तो ऐसा हरा नहीं सकते, कुछ दूसरे रूप में हम युक्ति से उसको हराएंगे। एक लड़के ने कहा हाँ आपसे हम क्या दौड़ में आएंगे, अतः दौड़ेंगे, शर्त लगाई। अरे वो हर व्यक्ति से ये नहीं करती थी, क्या शर्त में नहीं आती थी। जो माहिर हो चुका, वो फंसा चुका, वह उनके साथ वह क्या दौड़ने में लगती थी। हर व्यक्ति से नहीं चलती थी वो, क्योंकि देखती थी हम तो इस पर सबसे हाईएस्ट अभी हम ही हैं, हमसे कोई हरा नहीं सकता, तो हमें, और दूसरा है सेकंड वाला हमसे आए तब करे। तो एक लड़के ने सोचा, वो उसने भी बहुत कई लोगों को हरा चुका था दौड़ने में, लेकिन इसको दौड़ने में इसके सामने वह थोड़ा सा क्या हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था। तो उसने सोचा हाँ आज कल हम आपके साथ दौड़ लाएंगे, शर्त लगी। तो उसने क्या किया, रात को जहाँ पर दौड़ने का ये था क्या ग्राउंड था, हाँ उस ग्राउंड में जा कर के 10-20 तोला सोना लिया और छोटे छोटे गोल गोल क्या किया उसने, हाँ सोने के सिक्के बनाए और बीच बीच में डाल दिया रात में जाग करके, किसी को पता नहीं। हाँ चले सुबह दौड़ शुरू हो गई, दौड़ शुरू हो गई। उसने जाते हो कि देखा, अरे ये तो चमकने वाली चमक लो, सोने से प्रभावित हो गई। हाँ आते हो लौटेंगी मैं लेऊंगी। तो उसने देख ही रहा था, बस उस पीछे शुरू से उन्हें कम दौड़ा, और वो लड़की बहुत जल्दी से दौड़ रही थी और लौटते हुए कम दौड़ेंगे सोच रही थी वो। तो उनने 10-20 डाल दिया था, तो बस उसको बीच बीच में उन्हें उठाई, बस उतने ही के टाइम में वो लड़का पैर आ गया। कहाँ आ गया, हरा दिया। हाँ अब प्रतिज्ञा क्या हो गई तुम्हारी, हाँ देखो लोभ में आ गई, लोभ में आ गई तो क्या हुआ, हार गई। सोने ने आपको मिठा दिया। हाँ अब ले बेटा, अब कुछ भी हो, कुरूपी हो, कुछ भी हो, किसी भी हो, अब उसके साथ आपको शादी करना पड़ेगा। इसी प्रकार कई प्रकार की प्रतिज्ञाएं होती, लेकिन लोभ ने सबको हराया। तुम कितनी करो, हाँ लोभ जब आ गया तो बस तुम उसके आधीन हो जाओगे। तुम कितनी भी कुछ करो, अब बताओ थोड़ी सी चीज के पीछे वो बिक गई। हाँ कितने व्यक्तियों को हरा करके अच्छे उन्होंने क्या किया था, कई पदक प्राप्त किए थे, उस पर ध्यान नहीं गया उसको, लेकिन इसने कर दिया, पकड़ा गया। हाँ पकड़ गए, अब क्या करे, मानना पड़ेगा आपको, क्या करे। इसी प्रकार एक व्यक्ति, चोर ने चोरी की, हाँ उसके पीछे कई लोग सीढ़ी लगे थे, पकड़ में नहीं आ रहा था, पकड़ में नहीं आ रहा था। बताओ
पकड़ में नहीं आ रहा था। एक बार क्या किया उसने, और सीआईडी लोग लगे हुए थे, और क्या हुआ, उस चोर ने क्या किया, स्त्रियों को ड्रेस पहन ली, साड़ी पहन ली उन्हें, और घूंघट के साथ जा रही। आदमी चोर जा रहा है और सीआईडी लोग लगे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कहाँ से जा रहा था, देखो कैसे पॉइंट पकड़ा जाता है। कहाँ से जा रहा था, शराब के बीच में से जा रहा था। क्या शराब होता है ना, सोने चांदी की दुकान जिसमें होते हैं अच्छे से अच्छे सोने की चांदी के अच्छे बड़ी दुकान थे, और सब जेवर भी अच्छे प्रदर्शन के रूप में लगाए थे, और ये घूंघट के साथ जा रहा था। यही व्यक्ति पकड़ ले, यह औरत नहीं है, आदमी है। क्यों, कितनी भी हो, महिला तो अवश्य सोने से प्रभावित होती है। वो कितनी भली रानी क्यों न हो, खूब सोने से लदी भी हो, तो भी दूसरे की दृष्टि जाती है। ये क्यों नहीं देख रहा है, खट से जाकर पकड़ ली उसने, उसको व्यक्ति को सीआईडी ने पकड़ ली, जा करके कोतवाली में जाकर बंद कर दिया। ये चोर है। अरे वो कहते एक चोर है, ये तो महिला है। नहीं नहीं, ये महिला नहीं। आपने कैसे पहचाना, पहले ये बताया उनने, महिला हो और शराब की दुकान के बाजार में से घूंघट के साथ बिना देखे चले, ये हो ही नहीं सकता। देखो पॉइंट का पकड़ा उन्हें, चोरी पकड़ी गई। तो कई प्रकार लोग, कई प्रकार के पॉइंट ये जो है कषाय पकड़ा देता है, पकड़ा देता है, ऐसे पकड़ाता है कि बस क्या कहा जाए। तो इसी प्रकार ये लोभ जो है ना, ऐसा कर रहा है, इसे अनादिकाल से आत्मा इसी में जकड़ा हुआ है, ऐसे जकड़ा है, करते कर चला जाता है। यहाँ पर भी बताया गया, बड़े बड़े रिद्धिधारी भी फेल हो जाते हैं, लोभ में आ जाते हैं। बेबी बताओ, रिद्धि जब प्राप्त होते है, बहुत बड़ी तपस्या करता है, इतनी विशुद्धि बढ़ता है, तो रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन उस रिद्धि के प्रभावित हुआ, चला गया। बताया गया कितना 11 अंग भिन्न 10 पूर्वधारी भी फेल हो जाता है। कैसा, इसने तपस्या करी, इतनी विशुद्धि बढ़ाई, तो 1200 विद्याएं सामने आकर खड़ी हो गई। बताओ, और हाथ जोड़ के खड़ी हैं, आप हमारे लिए सेवा के लिए अपना काम बताइए। या ये आपने नजर उठाकर देखा, खट समाप्त, आपके पास वह आगे बढ़ नहीं सकोगे, आगे आप दासंग पार्टी बन नहीं सकते। यदि आपने नजर भी उठाई, हो गई, नजर बंद हो गया नजर उठाई तो नजर बंद हो गया, तो आगे बढ़ नहीं सकता। क्यों, क्या जरूरत है तुम्हें? इसका मतलब इतना ज्ञान होने के बाद भी पर की ओर दृष्टिपात कर रहे हो। इससे पता चल रहा है इसके पास अभी मिथ्या तो पल रहा है, इसकी पहचान यहाँ तक है। पहचान मिथ्या तो इनके पास है क्या नहीं, एक पहचान की यही है कि भिन्न 10 पूर्व तक रह सकता हूँ, मिथ्या दृष्टि है। बहुत तपस्या करा, सब कुछ करा, ज्ञान पर ने ऐसे ज्ञान प्राप्त किया, क्या कहा जाए, लेकिन फिर भी अंदर अभी कसक है, अभी अंदर में वह कांटा बड़ा हुआ है। यदि आपने नजर उठाई, नजर बंद होगा, बस आगे बढ़ नहीं सकता। बताओ कैसे कैसे कर्म बंधे हैं, बाहर से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, खुद को प्रभावित नहीं हो रहा। बस ज्ञाता दृष्टा होते हुए भी अपने आप को ज्ञाता दृष्टा नहीं बन पा रहा है। दूसरों को देखने में लगा है, पर दर्शन है, नी दर्शन ही दर्शनम कहा कुंतकुनाचार्य ने। नी दर्शन है, निज का दर्शन ही दर्शन है, बाकी का पर का दर्शन प्रदर्शन है। क्या, निज का दर्शन ही दर्शन है, बाकी सब प्रदर्शन में लगे हुए हैं। वह प्रदर्शन दिखावा है, असली नहीं है। तो संतोष रखिए कि आप हो इस प्रकार परिग्रह प्रमाण करके चलते हैं, तो आपका क्या होगा, यह
संतोष आ गया तो सब कुछ हो गया। फिर कभी वह हाँ इस संसार में कभी भटक नहीं सकता, आ नहीं सकता, और वह अपने राज अपने आत्म तत्व को अवश्य प्राप्त करता है। इसके अलावा आगे और ये बात कही जा रही है कि इसके बाद यहाँ क्या 2 प्रतिमाओं का वर्णन किया जा रहा है, 5 अनवर का वर्णन हुआ। अब कर रहे हैं गुणव्रत। गुणव्रत को कह रहे हैं। गुणव्रत किसे कहते हैं? इनके द्वारा व्रतों में वृद्धि होती है, अतः निर्दोष हो जाता है। उस गुणव्रत को अपनाना चाहिए। कौन कौन से? दिग्व्रत, देशव्रत, अनदंड, त्यागव्रत और वो परिमाण, इस प्रकार 3 गुणव्रत हैं। इसको गुणों की के वृद्धि के लिए, विशुद्धि के लिए इसका पालन किया जाता है। उसमें भी यही है। दिग्व्रत का अर्थ क्या है? क्यों लिया जाएगा? इसलिए लिया जाएगा, बता रहे हैं, जह लोहम नासतम संग पमानम हवे जीवस्य सव दिशानम पमानम लह लोहम नासये नीमा जम परिणमन कीरदि दिशान सौवान सुप्रसिद्धानाम ऊगम जानिता गुणवच्चम दम जानतम पड़वम। ये गुणव्रत की बात कर रहे हैं। दिग्व्रत क्यों किया गया? आप देखिए, व्यापार करते हैं आप, हाँ व्यापार करते हैं तो आरंभ सारंभ करने वालों को दिग्व्रत का अनुपात, दिग्व्रत, देशव्रत। देश हम क्या कहेंगे? भारत देश को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ये देशव्रत। और दिग्व्रत क्या है? दिशाएं। अब पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर एक को देखना है। आज हम उत्तर की ओर जाएंगे। अब क्या है? पूर्व, दक्षिण और पश्चिम नहीं जाएंगे। इससे क्या हुआ? हम व्यापारी हैं। अब 3 जगह की ओर जाना नहीं। इसके क्या हुआ? आना जाने का पाप रुक गया, हाँ रुक गया। और उत्तर में गए, और उत्तर में जागते हुए भी सीमित स्थान तक हम जाएंगे, इससे जाएंगे नहीं। कहाँ? व्यापार के वास्ते। व्यापार के वास्ते हम जो हैं इस प्रकार दिशाओं का हम बंधन करेंगे, जिससे लोभ न बढ़े। अब बताओ, सागर में एक चीज़ की वस्तु की क्या है? सागर में महंगी है और जबलपुर में महंगी नहीं है। वहाँ से उठा करके यहाँ लाए, यहाँ बेच दी। इस प्रकार नहीं करना है हमें। तो वही अपने को सीमा, दिशाओं को सीमा बनाएंगे, जिससे क्या होगा? आने जाने का जो होता है ना, उसमें भी हिंसा होती है और लोभ पर नियंत्रण होता है। आज जो है बैठे बैठे मोबाइल से बात कर रहे हैं, अमेरिका और रूस आदि देश से, ये कितना दिग्व्रत पालन हो ही नहीं रहा किसी का। किसी का हो रहा बताओ? यहाँ बैठे बैठे कर रहे हैं आप, तो इतना क्या होगा? ये सीमा है क्या? नहीं, दिग्व्रत इतने किया, बस इतना ही सीमित होना चाहिए। लेकिन आज ऐसे साधन आ गए जिसके द्वारा अनुपालन हो ही नहीं रहा, उस पर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। और सबसे ज़्यादा इसके द्वारा क्या होता है? हिंसा होती है। देखिए, शब्दों में भी बहुत शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा, शब्दों के द्वारा भी जीवों की हिंसा होती है। क्या? बहुत होती है। ऐसे कहा, आज हमें बोल रहे हैं, ये शब्द जो 3 लोक में फैलता है, और जिसके बीच में चपेट में जीव आ जाए, सूक्ष्म जीव, वो मर जाएगा। बताओ, इतना चोट। आप देख लो, कोई किसी ने आपको, आपकी तबीयत खराब चल रही है और कोई तेजी से कोई बोलता है तो सिर दर्द करने लगता है, हाँ मन नहीं लगता। इसी प्रकार ये शब्द जो है बहुत है नहीं खाने, और वही 3 लोग जाता है। इसीलिए सीमित होना चाहिए। आना जाना आदि है, जितना आना जाना रहेगा उतना ही प्रवृत्ति से हिंसा होगी। क्योंकि आना जाना रहेगा, देखते हैं हम कितनी एक्सीडेंट हो रहे हैं। देखो कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाँ मर रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अब चिटिया जैसे मर रहे हैं,
हाँ, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाँ, एक साथ 3-3 4 पूरे पूरे हो रहा है। ये क्या है? इतना ये नहीं होना चाहिए। तत्वार्थों में आया था, पढ़ा होगा सुबह, हाँ 10 लक्षण पढ़ा। देव लोग होते हैं, देवों में भी कई देव होते हैं, जो ऊपर ऊपर देव लोग होते हैं ना, वह आना जाना कम, शांत रहते। जो नीचे वाले देव है ना, दौड़ धूप करते रहते हैं। भुवनवासी भयंतर जोशी, ये लोग दौड़ धूप करते रहते हैं, इधर का उधर, आधे आधे। वहाँ पर क्या, वहाँ पर ये बाग बगीचा हैं, उनको छोड़कर यहाँ आ रहे हैं, जंगल में आ रहे हैं और यहाँ वह रम रहे हैं। इस प्रकार नृत्य करते, ये सब ठीक नहीं माना जाता। ज़्यादा दौड़ धूप, इसका अर्थ ये है तृष्णा ज़्यादा है। तृष्णा के कारण ही क्या कर रहा है यह आत्मा, दौड़ धूप कर, ये मिल जाए वो मिल जाए, कहीं मिल जाए भूल जाए, कभी भी आपको शांति मिलने वाली नहीं है। बस समझ लो, ये है शांति के लिए। तो शांति तो स्व में है, पर में है नहीं। यह एक आपके लिए क्या है, कषाय के कारण ये भ्रम है कि शांति 3 काल में मिलने वाले नहीं, लेकिन चल जाता है एक बार धीरे धीरे। लाभात लोभ जायते कहते हैं, कोई चीज़ लाभ हो गया तो उसके पीछे पड़ जाता, अपना लाभ जो है होते होते करने लगता, पड़ जाता है, सब चलता रहे। इसी को कहते हैं 99 का चक्र। 99 को चक्र जानते हैं? 99 को चक्र क्या होता है? नहीं मालूम नहीं है? सभी लोग 99 चक्र में तो हैं। कैसा? एक बार की बात है, एक शैतानी थी, देखती है उस सेठ जी के बंगले के बगल में एक गरीब था व्यक्ति, मजदूरी करके वह जीवन यापन करता था। और देखती है रोजाना, और मजदूरी करके आता, खाता, इतने निश्चित होकर के सो जाता। वो देखती रहती, देखो मैं 40 साल हो गया इस सेठ जी के यहाँ आकर के, अच्छी तरह एक दिन भी मैं सुख की नींद नहीं ली पाई, और इसके तो कुटिया में है और इतने जोरदार क्या कर रहा है, अच्छे निश्चित होकर के सो रहा, आदि कर जिंदगी चल रही। हम तो यही देख रहे, हम क्या क्या नहीं खा रहे, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा। एक दिन जा कर के सेठ जी को कहती, क्या है तुम्हारे यहाँ इतने बंगले में, एक दिन के लिए सुख की नींद नहीं ले रहा, देख आओ दिखाता हूँ आप। कह दी उन्हें, शेठानी ने उस गरीब को दिखाई। अरे ऐसा ही है संसार, तुम्हें मालूम नहीं, देख लेना कल इस वक्त तो है ना, वो सोता हुआ नहीं मिलेगा। कह दी ऐसा कैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, देख लेना। तो क्या कर दे उनने, 99 रुपये लिया, 100 रुपये नहीं, 99 रुपये लिया। जब काम के लिए क्या है ना, उसमें जो गरीब व्यक्ति नौकर चला गए काम के लिए, तो उसे खाली था, जो खिड़की में से 199 रुपये डाल दिया, बस डाल दिया। वो व्यक्ति आया, गिनती लगाए, अरे 99 रुपये 100 करना है हमें, आप बताओ। बैठा है उसी खटिया पे बैठा है और गिनती लगा रहा है कि करना है 100 करना। कि हमने ज़िंदगी में कभी 100 का नोट देखा नहीं। अरे भाग्य से मिल गए। अब देखा वो बैठा है और न खा रहा है, न पी रहा है, कुछ कर रहा है, न सो रहा है, वह ये लगा रहा है चिंता में बड़ा। उस वक्त जाकर देखा बैठा है, पत्नी को हाँ चल देख, जेठानी को कह दिया, क्या बात आपने क्या जादू किया? जादू कुछ नहीं किया, सबके पास है वो। क्या जादू? कुछ नहीं है। सभी चाहता है धन के चक्कर में सभी लोग हैं, और उसको उतने 10 रुपये मिलता था इसलिए वह जा रहा था। अब देखिए 99 चक्र वह पूरा करने में लगा हुआ है, न खा रहा है, न पी रहा है, कुछ कर रहा है। उसको 100 का नोट बनाना है। 100 का नोट क्या हो गया भाई, एक से अब एक, हाँ एक नोट थोड़ी, अब 10 नोट हुआ, 109 हो गया, और 120 करना है, फलाना करना है, ये करना है, होता है। इसको कहते लाभात लोभ जाए थे। हाँ, उसे लाभ हुआ उस बढ़ाता जाता है। बस 100 वाला हाँ 1000 की दृष्टिपात करता, 1000 वाला लाख की, और लाख का करोड़,
करोड़ से हाँ अरब फलाना ऐसा करते करते चक्रवर्ती बनना चाहता है। कुछ भी तृषा शांत नहीं हो गई। कैसा आकर्षण है धन के प्रति, समझ में नहीं आता है। तो कागज का नोट, हाँ फिर भी आकर्षण है। हाँ क्या, और जिसको कुछ भी नहीं, महाराज के सामने कितनी बार को अंतर नहीं आता, उनको मतलब नहीं है। हाँ अब घर में जब थे बस गिनती लगाओ, बार बार लिखे रहो, रखो फलाना ऐसा, ये क्या है? यही तो है तृषा। हाँ होता है। आप कितनी भी आप कपड़े पहन लो फिर भी दूसरों की दृष्टि जाएगी। वो कहाँ से लाए, क्या लाए, वो ये वो हो। देखो मंदिर में ही हो जाता है। मंदिर में कई प्रकार के लोग आते हैं पहन के कपड़े, भाई साहब कहाँ से लाए? बहन जी पूछेगी हाँ कहाँ से साड़ी कहाँ से खरीदी? फलाना फलाना, आधा आज बस शुरू हो गया। यह तृषा। भगवान रह गए कोने में, पूजा रहे गले में, दाल है सामने है और हो गया। देखो आप अपने आप को तोलो, ये होता है। इसलिए कहते पहले के लोग संतोष थे, सिंपल ड्रेस में आते थे और सीधा सा वो साइड हो, सीढ़ी हो, गरीब हो, एक ही ड्रेस में आते थे। इसीलिए केसरिया धोती पहनो बैठो अच्छी तरह, तो ये होगा। किसी प्रकार की हाँ अन्य बातें न हो सकेगी, कुछ नहीं हो सकेगी। इसलिए आपका समय हो गया है, तो हमारा कहना है गुणवत्ता को पालो, फिर इसके बाद क्या होगा इसके। इसलिए मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ अच्छी तरह। पहली बार मैंने बोला है कि सिद्ध चक्र विधान तो बहुत होगा, लेकिन मैंने कहा था त्रिलोक तिलक मंडल महाविधान, लेकिन वह बहुत कम कर पाते करना था। लेकिन जो प्रतिष्ठाचार्य कहते हम इसको हम जानते नहीं हैं, इसलिए आप दूसरा कोई बोलो। फिर मैंने कहा इंद्रध्वज करो, इंद्रध्वज विधान का विधान करे। बहुत इंद्र लोग आएंगे, किस प्रकार इंद्र लोग हाँ देखिए अभी अष्टांगिक पर्व आ रहा है ना, आप भी यहाँ इंद्र बनेंगे। अष्टांगिक पर्व में जो है देव लोग, अब देखिए विचार करिए, प्रत्येक विमानों में अकृत्रिम चैत्यालय हैं, सब कुछ है, फिर भी वहाँ छोड़ करके नंदीश्वर में आएंगे, सुमेर पर्वत के दर्शन करेंगे और 8 दिन रखकर कहा क्या करते हैं, क्या नंदीश्वर द्वीप में आकर के अष्टांगिक पर्व मनाते हैं धूमधाम के साथ। इसलिए पर्व मनाया गया, ये त्योहार है। हाँ धर्म धर्म ऐसे 3 बार आता है। यह अनादि से है, ये पर्व नैमित्तिक नहीं है, अनादि से है, अनंतकालीन है। नैमित्तिक तो होते ये दिवाली है, महावीर जयंती है, अक्षय तृतीया है, हाँ आदि आदि, रक्षाबंधन, ये नैमित्तिक इस तीर्थ में इस काल में हुए इसलिए माना जा रहा है। लेकिन ये अनादि तीर्थ तो अनादि पर्व तो क्या है, अष्टांगिक पर्व है, 10 लक्षण पर्व है, 16 कर पर्व है, आदि आदि क्या है, और अष्टमी 14 ये सब क्यों कहा? इसलिए वृत्ति त्यागी इन दिनों में क्या संहित के साथ आप अपने तरह ढंग से रख करके पूजा पाठ स्वाध्याय आदि करते रहें, तो ये होगा। यहाँ तक कर दिया है छठखंड आगम में बात आई थी कि उन दिनों में अष्टांगिक पर्व में ग्रंथ, कौन से ग्रंथ नहीं पढ़ना है, छठखंड आगम सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने के लिए मना किया। केवल सामान्य स्वाध्याय करें और भक्ति पाठ आदि करें। ये क्यों है? ये महत्वपूर्ण है। छठखंड आगम देखो बहुत क्लिष्ट विषय रहता है, उसमें ये होता है। इसलिए उन दिनों में 8 दिन तक आप लोग जो है क्या करें, यह पूजा पाठ करें, श्रावक करें और मुनि महाराज भी इस प्रकार करें। यहाँ तक कि अलग अलग और भी नियम दिए हैं उन दिनों में। छठखंड आगम अर्थात जो आगम जो द्वादशांग से डायरेक्ट तो निकले हुए ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के लिए मना किया है। तो कहने का तात्पर्य अब अष्टांगिक पर्व कब से शुरू हो रहा है? 29 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आप लोग आज क्या हो गया, 23 तारीख हो गया, अब 6 दिन के बाद से शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग भी
आपका भी चतुर्मास समाप्त हो गया। आपका तो नहीं हुआ, हमारा हुआ। आपको चतुर्मास तो यहीं होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन आप इसमें आप शामिल हो गए और अच्छी तरह, हाँ, जितने आप लोग आते हैं ना उससे भी ज़्यादा कई आ करके इसमें भाग लें और कर्म की निर्जरा करें। तो ये ग्रंथ पढ़ने का सार्थकता है। मैंने शुरू में कहा था, क्या कहा था, ये ग्रंथ प्रारंभ कर रहा हूँ तो कि द्वादश, हाँ, ये द्वादश अनुपरीक्षा के जो भी पढ़ता है उसका फल यही है, उसके जीवन में बहुत वैराग्य उत्पन्न होता है। जिस प्रकार माँ जिस प्रकार करती इस प्रकार यह वैराग को बढ़ाने वाला ये ग्रंथ द्वादश अनुपरीक्षा पहली बार आपके यहाँ नगर में हुआ। हमने भी पहली बार लगाया, भले आचार्य महाराज के द्वारा भी सुन सका हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच में पहली बार फोन के पढ़ने में बहुत आनंद आया। आप लोगों को आनंद आया होगा। इस आनंद का फल यही है कि आप लोग अच्छी तरह इंद्र बन करके, इंद्र नारायण बन के, कोई ज़्यादा यहाँ पर विशेष रूप से क्या राशि नहीं रखा गया है। सब लोग इसमें भाग ले करके अच्छी तरह अपने जो भी है उस राशि का धन का सदुपयोग करेंगे तो आपका जो है यह जीवन सार्थक होगा। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणे चिंतित वसुदाने त्वावंद मानस ममास देवी।